ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी आपके सम्मुख अब जो विषय रख रहा हूँ वह है वृक्ष लग्न के प्रथम भाव में। वृक्ष लग्न है, अंक वहाँ पर 2 लिखा होगा और वहाँ पर अगर चंद्रमा कुंडी में प्रथम भाव में बैठ जाए तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का अपना प्रभाव डालता है। तो हम यहाँ पर वृक्ष लग्न की बात कर रहे हैं, ना कि वृक्ष राशि। वृक्ष लग्न, वहाँ पर अंक आपका 2 होना चाहिए। तो ये जो वृक्ष लग्न है ये आपके यहाँ पर शरीर के बारे में, प्रथम भाव जो है शरीर का होता है, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी देता है। तो केंद्र में बैठने के कारण वृक्ष लग्न में वह अपने मित्र शुक्र की राशि में बैठा है और यहां पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है। अगर अंक 2 लिखा हो और वहां पर चंद्रमा लग्न में बैठा तो यहां पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति का जो मनोबल है वो बहुत बढ़ जाता है, उसके अंदर में एक ऊर्जा पैदा होती है और साथ ही उसे अपने भाई बहन आदि वगैरह पर विश्वास भी होता है और उनसे उनको लाभ की प्राप्ति होती है, सम्मान भी मिलता है भाइयों के द्वारा। परंतु यहां से जब चंद्रमा की सप्तम भाव में दृष्टि पड़ती है जो पत्नी का स्थान है, तो वहां पर दृष्टि पड़ने से जो है चंद्रमा नीच का हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा नीच का कहलाता है। तो फिर उसको क्या है, स्त्री और व्यवसाय के तरफ से जीवन में कुछ असंतोष बना रहता है, संतोष नहीं मिलता है, असंतोष बना रहता है। व्यवसाय में भी अच्छी उन्नति नहीं होती है और स्त्री पक्ष से भी उसे विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है और उसको अपना परिवार चलाने के लिए भी जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयां बहुत आती हैं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में वृक्ष लग्न है तो उसे अपने जीवन काल के अंदर में इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये मैं फिर आपको बार होता हूँ, ये हम वृक्ष लग्न के बारे में बात करें, ना कि वृक्ष राशि के बारे में। अगर अंक कुंडली के प्रथम भाव में 2 लिखा है तो वह वृक्ष लग्न कहलाएगा। राशि तो उस हिसाब से होती है जहां चंद्रमा बैठा होता है, ये सूर्य पर आधारित लग्न निकलते हैं। तो लग्न का व्यक्ति के प्रथम भाव में बैठने से उसके समस्त शारीरिक गुणों के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और साथ में आपसे यह भी कहूंगा कि ये जो मैंने आपको बतलाया है यह बिल्कुल सटीक है और यह ज्योतिष के आधार पर ही मैंने आपके सम्मुख वर्णन किया है। इसमें अपने मन से बनाई हुई मनगढ़ंत बात कुछ भी नहीं है और कुंडली सत्य और असत्य होने पर ही, कुंडली सत्य होने पर ही इसका प्रभाव इस पर पड़ता है। अगर किसी कुंडली सत्य नहीं है तो फिर उसका प्रभाव नहीं जा। और उसके साथ साथ में यह भी देखना जरूरी है कि चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह तो नहीं बैठा है, तो फिर उसका थोड़े से भाव में तब्दीली आ जाती है। यह भी देखना ज्योतिष शास्त्र में अनिवार्य है। और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए अपने 9 ग्रहों का मंत्रों का जप सवेरे जरूर करिएगा और साथ में जो है अपने कुल देवी और इष्ट का नाम जरूर लीजिए, ताकि तुम्हारे जीवन में दुख दूर दूर तक
भी दिखाई ना दे, आपको सुख की पूरी प्राप्ति हो। इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देंगे और अगले लग्न के बारे में हम बात करेंगे। मिथुन लग्न के बारे में हम अगली वीडियो में आपको देंगे कि मिथुन लग्न के अंदर में व्यक्ति के प्रथम भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालता है। वीडियो देखने का धन्यवाद।